हरि ओम श्री गणेशाय नमः। बोल साचे दरबार की जय। श्री दुर्गा सप्तशती पाठ। ओम नमस्कार। ओम नमः चंडिकाय। 10वां अध्याय शुंभ वध। महर्षि मेधा ने कहा, राजन, अपने प्राणों से भी अधिक प्यारे भाई को मरा हुआ तथा सेना को नष्ट हुई देखकर क्रोध में भरकर दैत्यराज शुंभ कहने लगा, दुष्ट दुर्गे, तू अहंकार से गर्व मत कर, क्योंकि तू दूसरों के बल पर अभिमान में आकर लड़ रही है। देवी ने कहा, हे दुष्ट, देख तो मैं अकेली ही हूँ। इस संसार में मेरे सिवा दूसरा कौन है? यह सब मेरी शक्तियाँ हैं। देख, यह सब की सब मुझ में ही प्रविष्ट हो रही हैं। इसके पश्चात ब्राह्मणी आदि संपूर्ण देवियां जब उस देवी के शरीर में लीन हो गईं और वह देवी अकेली ही रह गई, तो उसने कहा, मैं अपनी ईश्वर शक्ति से अनेक रूपों में यहाँ उपस्थित हुई थी। उन सब रूपों को मैंने समेट लिया है। अब मैं अकेली ही यहाँ खड़ी हूँ, तुम भी यहीं ठहरो। महर्षि ने कहा, तब देवताओं तथा राक्षसों के देखते ही देखते देवी तथा शुंभ में भयंकर युद्ध होने लगा। अंबिका देवी ने सैकड़ों अस्त्र शस्त्र छोड़े। उधर दैत्यराज ने भी दारुण अस्त्रों का प्रहार आरंभ कर दिया। देवी के छोड़े हुए सैकड़ों अस्त्रों को उस महान दैत्य शुंभ ने अपने अस्त्रों द्वारा काट डाला। इसी प्रकार शुंभ ने जो अस्त्र छोड़े उनको देवी ने अपनी भयंकर हुंकार के द्वारा ही काट डाला। दैत्य ने जब सैकड़ों बाण छोड़कर देवी को आच्छादित कर दिया, तो क्रोध में भरकर देवी ने भी अपने बाणों से उसका धनुष नष्ट कर डाला। धनुष कट जाने पर दैत्य इंद्र शक्ति चलाई, लेकिन देवी ने उसे भी काट कर दूर फेंक दिया। फिर दैत्य इंद्र चमकती हुई ढाल लेकर देवी की ओर दौड़ा, किंतु जब वह देवी के समीप पहुंचा तो देवी ने अपने तीक्ष्ण बाणों से उसकी सूर्य की नाई चमकने वाली ढाल को काट डाला। फिर दैत्य इंद्र का घोड़ा मारा गया, रथ टूट गया, सारथी मारा गया। तब वह भयंकर मुग्दर लेकर देवी पर आक्रमण करने के लिए चला, किंतु देवी ने अपने तीक्ष्ण बाणों से उसके मुग्दर को भी काट डाला। इस पर दैत्य ने क्रोध में भरकर देवी की छाती में बड़े जोर से एक मुक्का मारा। दैत्य इंद्र ने जब देवी को मुक्का मारा तो देवी ने भी उसकी छाती में जोर से एक थप्पड़ मारा। थप्पड़ खाकर पहले तो वह दैत्य पृथ्वी पर गिर पड़ा, किंतु तुरंत ही उठ खड़ा हुआ। फिर वह देवी को पकड़कर आकाश की ओर उछला और वहां जाकर दोनों में युद्ध होने लगा। वह युद्ध ऋषियों व देवताओं को विस्मय में डालने वाला था। देवी आकाश में दैत्य इंद्र के साथ बहुत देर तक लड़ती रही। फिर उसने उसे आकाश में घुमाकर पृथ्वी पर फेंक दिया। पृथ्वी पर गिरा हुआ दुष्ट आत्मा दैत्य पुनः उठकर देवी को मारने के लिए दौड़ा। तब उसको अपनी ओर आता हुआ देखकर देवी ने उसकी छाती विदीर्ण करके उसको पृथ्वी पर गिरा दिया। देवी के त्रिशूल से घायल होने पर उस दैत्य के प्राण पखेरु उड़ गए और उसके मरने पर समुद्र, द्वीप, पर्वत और पृथ्वी सब कांपने लग गए। तदनंतर उस दुष्ट आत्मा के मरने से संपूर्ण जगत प्रसन्न व स्वस्थ हो गया तथा आकाश निर्मल हो गया। पहले जो उत्पात सूचक मेघ और उल्कापात होते थे वह सब शांत हो गए। उसके मारे जाने पर नदियां अपने ठीक मार्ग से बहने लगीं। संपूर्ण देवताओं का हृदय हर्ष से भर गया और गंधर्व सुंदर गान करने लगे। दूसरे गंधर्व बाजे बजाने लगे और अप्सराएं नाचने लगीं। पवित्र वायु बहने लगी, सूर्य की कांति स्वच्छ हो गई, यज्ञशालाओं की बुझी हुई अग्नि अपने आप प्रज्वलित हो उठी तथा चारों दिशाओं में शांति फैल गई। इति श्री मार्कंडे पुराणे सवर्णिके मन्वंतरे देवी महात्म्याचार्य किंचित भाषा टीकायां 10वां अध्याय। ओम नमः चंडिकाय। 11वां अध्याय। देवताओं का देवी की स्तुति करना और देवी का देवताओं को वरदान देना।
महर्षि कहते हैं, दैत्येंद्र के मारे जाने पर इंद्रादि देवता अग्नि को आगे करके कात्यायनी देवी की स्तुति करने लगे। उस समय अभीष्ट की प्राप्ति के कारण उनके मुख खिले हुए थे। देवताओं ने कहा, हे शरणागतों के दुख हरने वाली देवी, तुम प्रसन्न हो। हे संपूर्ण जगत की माता, तुम प्रसन्न हो। हे विश्वेश्वरी, तुम विश्व की रक्षा करो। शरणागत दीनार्थ परित्राण परायणे सर्वस्य आरती हरे देवी नारायणी नमोस्तुते। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबिके गौरी नारायणी नमोस्तुते। हे विश्वेश्वरी, तुम विश्व की रक्षा करो, क्योंकि तुम इस चार और अचर जगत की ईश्वरी हो। देवी, तुम इस संपूर्ण जगत की आधार रूप हो, क्योंकि तुम पृथ्वी रूप